Hello and welcome to second semester of BTC, and I'll be taking your English subject. Today I'm just going to tell you the introduction part of the English subject. So let's see first. This is your syllabus. First of all, we'll be going through the theoretical aspects, the very first unit and the first chapter, different approaches and methods of teaching English. So I'll be telling you what are the methods and what are the approaches. So in the approach part, what I'll tell you that English language teaching method is a way of doing things. It's an overall plan that you can make before going to a class. That you make planning before you enter the class, that how would you teach that subject or particular chapter, what you need, what your aids you need to take up. इट्स एन ओवरऑल प्लान फॉर द प्रेजेंटेशन. ये बताता है कि आपको किस तरीके से क्लास में जाना है, क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है और इसके क्या क्या प्रोसीजर बाद में यूज़ करने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इसके अंदर एक मेथड के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. मेथड इज़ रिलेटेड टू टेक्निक एंड टेक्निक्स मेथड्स आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अप्रोच. ठीक, तो एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है ये एडविन एंथनी ने दिया था, दैट देयर आर 3 लेवल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज़ अ मेथड. आई टोल्ड यू एज एंड अ टेक्निक जो कि हम मेथड्स में अप्लाई करते हैं. जैसे कि जब हम पोएम पढ़ाते हैं तो हम ड्रिल कराते हैं, बच्चों से बार बार रिपीटिशन कराते हैं, दैट इज़ द ड्रिल टेक्निक. तो एक हमारा मेथड है कि आज हम बच्चों को ट्रांसलेशन से पढ़ाएंगे और उसके अंदर हम जो है बार बार कोई ना कोई टेक्निक का इस्तेमाल करते रहते हैं. सो दैट इज़ द मेथड्स एंड टेक्निक्स. तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू द मेथड. सो इन योर सिलेबस ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग में से पहले आप ये देख रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन क्या है. ओल्ड मेथड है या क्लासिकल भी कह सकते हैं. इसमें से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो कि आपके 4th सेम में है, या डायरेक्ट मेथड भी है एक, वो आपका वो भी 4th सेम में है. फिर आते हैं ये लास्ट में डॉक्टर वेस्ट का मेथड, सब्स्टिट्यूशन और बाइलिंगुअल. तो डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है ये है आपके कोर्स में, और बाइलिंगुअल मेथड है. सो आई विल बी टेकिंग यू विद बाइलिंगुअल मेथड. बाइलिंगुअल का जो प्रपोजल है वो पूरा कंसेप्ट दिया था सीजे डॉनसन ने. इन्होंने ये बताया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का मिक्सअप करके हम एक बाइलिंगुअल मेथड बना लेते हैं. ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज़ किया था कि 3 स्टेजेस इन्होंने बता दी थी लैंग्वेज लेसन में, कि पहले जो है टीचर एक प्लान करके लेसन बना के लाएगा, मटेरियल भी लाएगा, और टीचर जो लर्नर से प्रैक्टिस करेगा मिलके. ठीक, उन दोनों को प्रैक्टिस कराई जाएगी. अब चाहे वो दोनों का पार्ट आप इनहेरिट करना है, डायरेक्टली बच्चों को भी बताना है और बच्चों से ट्रांसलेट भी कराना है टुगेदर. और इसके बाद जो हम बच्चा एक सब्जेक्ट को सीख लेता है उसको, दैट इज़ द न्यू नॉलेज. सो दैट वाज बाइलिंगुअल. इसमें मैं आपको और अगर आप दिखाती हूँ कि मेरे पास आई विल बी सेंडिंग यू नोट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, चलो, I'll be sending you notes accordingly. I have many notes and I'll be giving you that in the classroom as well as. Let's move on to the new method, that is the language games. Language games are, that children gets excited while playing games. So games are the way that children enjoy and learn. That is the best way. Like, या तो आप एक्टिविटी कराइए, उस एक्टिविटी में गेम्स खिलाइए. सो चिल्ड्रन विल बी वेरी होपफुल टू लर्न समथिंग न्यू. एक्टिविटी में आप क्या करा सकते हैं, जैसे बच्चों को लाइन अप करा सकते हैं, बच्चों को नए नए टास्क दे सकते हैं और बच्चों को उस बारे में गाइड कर सकते हैं. इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में अभी बताती हूँ. ये देखिए, डॉक्टर माइकल वेस्ट जो थे, जो माइकल वेस्ट ने ये मेथड दिया था, जो कि आपके बंगाल में एक निदेशक भी थे, शिक्षा निदेशक के पद पर थे और कॉलेज में पढ़ाते भी थे. इन्होंने ये बताया था
कि जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को सीखने और इंटरेस्ट से लेके, इसे हम दूर कर सकते हैं मेरे इस मेथड से। इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज इस मेथड में रीडिंग को दिया है। रीडिंग मतलब रीडिंग, लर्निंग टू रीड एंड एक्सप्लेनिंग वटेवर, जो भी काम होना है वो रीडिंग के ही थ्रू होना है। सो इन दिस पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, कि इंग्लिश इज़ हैज़ टू बी लाइक, इंग्लिश सीखनी है या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो वो रीडिंग के थ्रू हमें सीखनी है, और हमें अपने कस्टम्स और उनके ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना है। इंग्लिश पीपल जो हम चाहे फ्रेंच सीख रहे हैं, सपोज़ ये जर्मन सीख रहे हैं, तो हमें उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी देखना है और रीडिंग करनी है। तो इनकी जो ये लैंग्वेज है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने वाली है, तो इसको मैं जो हूँ इस तरीके से प्रेजेंट करूं और इस तरीके से बताऊं बच्चों को, या बच्चे इस तरीके से सीख पढ़ें कि उनमें रीडिंग स्किल्स जो है इन्हेंस हो जाए, और बच्चे केवल अपने आप पढ़ने पर ही सेल्फ डेवलपमेंट उनका रीडिंग से हो। सो दैट वाज डॉक्टर वेस्ट मेथड। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ, लैंग्वेज गेम्स में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि लैंग्वेज गेम्स जो है एक्टिविटी में परफॉर्म होने चाहिए। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले टीचर को जो है ग्रुप्स में बच्चों को बांट देना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन कर देनी चाहिए और बच्चों से मदर टंग में ही बात करनी चाहिए। टीचर का अपना पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और हर टीम का उन्हें एक नाम रख देना चाहिए, और बेटर रिजल्ट के लिए जो है टीम स्पिरिट उनको इनकरेज करनी चाहिए। जैसे तो दो बच्चों में लड़ाई होती है तो उन्हें एक टीम में ना रखे, या फिर दोनों बच्चों को जो है टीम का कैप्टन बना दो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी ऑफ द टीचर्स, यू शुड यूज़ द वेरियस स्ट्रैटेजीज़। देन आपको जो है कई सारे गेम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वर्ड लेटर्स होते हैं, चेन स्पेलिंग्स होती हैं, रीडिंग एंड राइटिंग इससे बढ़ती है। देन आई बी टेलिंग यू अबाउट रिकॉग्निशन गेम्स। इसमें आप क्लास को दो टीमों में बांट सकते हैं, उन्हें फ्लैश कार्ड हाथ में दे दें और फ्लैश कार्ड के नाम बताते चलें, बोलते चलें, और बच्चा जो है अपने हाथ से फ्लैश कार्ड जो है ऐसे हैंड प्रेस करेगा और आपको वो दिखाता जाएगा कि हाँ, आई एम, यू हैव स्पोकन दिस वर्ड, दिस इज़ विद मी। तो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, इतने छोटे छोटे कार्डबोर्ड्स के पीसेस होते हैं जिन पर कि आप पिक्चर्स बनाते हैं और उस पर नाम लिख देते हैं, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज़ फ्लैश कार्ड जो है क्लास में उठा के ऐसे चार्ट की तरह दिखाने का टीचिंग एड नहीं होती है। दैट हैज़ टू बी गिवन टू इन द हैंड्स ऑफ द चिल्ड्रन। सो दिस was your language games approach. This is a very funny, a very useful activity based, and rest of the approaches I'll be telling you in the next class. Thank you.